दुश्मन की लंका दहन देखनी है तो बजरंग बाण का पाठ इस विधि से करें। जी हाँ भक्तों, अगर कोई दुश्मन आपको बार बार सता रहा हो, आपका जीना दुभर कर दिया हो और आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा हो, तो इस परिस्थिति में आप हनुमान जी को अपनी बातें बजरंग बाण का पाठ करके बताते हैं तो हनुमान जी आपकी बातें जरूर सुनेंगे। फिर आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके दुश्मन की लंका धीरे धीरे अपने आप दहन हो जाएगी। उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। राम भक्त हनुमान बल बुद्धि के ज्ञाता माने जाते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान हनुमान की पूजा करने वाले को समस्त बाधाओं से मुक्ति मिलती है और उनके स्मरण एवं दर्शन मात्र से ही सुख समृद्धि प्राप्त होती है। उनकी आराधना के लिए हनुमान चालीसा का पाठ सर्वाधिक किया जाने वाला पाठ है। इसके अतिरिक्त इसी पुस्तक में बजरंग बाण वर्णित है, जो पूरी तरह से शत्रु मारण मंत्र की तरह काम करता है। इसके उच्चारण पर पूरी तरह से ध्यान देनी चाहिए। बजरंग बाण की पंक्ति में कहा गया है, यही बजरंग बाण जेहि मारे ताहि कहो फिर कवन उबारे। इसमें जेहि शब्द की जगह पर उस व्यक्ति का नाम लेना है जिस व्यक्ति की बाधा से आप मुक्त होना चाहते हैं। इसका पाठ किसी भी शनिवार से शुरू करते हुए सिर्फ 108 बार जाप करना चाहिए। 2 दिनों में भी इसे पूरा किया जा सकता है। पाठ से पहले भगवान हनुमान की तस्वीर या मूर्ति की विधि विधान से पूजा करनी होगी। उसके बाद पाठ आरंभ करना चाहिए। इस दौरान तेल का दीपक जलाए रखना चाहिए। पूजन के समय देश, काल और गोत्र आदि का उच्चारण करते हुए उस व्यक्ति का भी नाम लिया जाना चाहिए जिससे परेशान चल रहे हों। इसी के साथ उससे छुटकारा पाने के लिए हनुमान भगवान से विनती करते हुए अच्छे कर्म करने का भी संकल्प लेना चाहिए। पूजन के बाद 108 बार दिए गए मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ऊहंग हनुमते नमः। कामकाज, कारोबार या कार्यक्षेत्र में बाधा डालने वाले शत्रु से छुटकारा पाने के लिए मारण, सम्मोहन, उच्चाटन में बहुपयोगी बजरंग बाण का प्रयोग करना चाहिए। इससे षड्यंत्रकारी शत्रु का हर षड्यंत्र विफल हो जाएगा और आपकी तरक्की में गतिशीलता बनी रहेगी। बजरंग बाण यदि आपको शत्रु की शत्रुता से बचाता है तो उसे दंड भी देता है, लेकिन हाँ, इसके लिए 21 दिनों का अनुष्ठान किया जाना चाहिए। इस साधना को किसी अनुभवी गुरु या पुरोहित के सानिध्य में रहकर ही करना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली में राहु, केतु और शनि के प्रभाव के कारण आकस्मिक घटना या दुर्घटना हो सकती है, जैसे आग लगना, सड़क हादसा, बीमारी, बेवजह झगड़ा, झंझट इत्यादि। मुसीबतों से छुटकारा दिलाने वाला बजरंग बाण का पाठ इनसे बचाव करता है। इसके लिए भगवान हनुमान की शरण में रहते हुए बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। साथ में सुंदरकांड का पाठ पढ़ना और भी अच्छा होता है। बजरंग बाण की पाठ करने से नौकरी जाने का भय जाता रहता है या फिर नौकरी छूटने की स्थिति में दोबारा नौकरी मिल सकती है। इसके लिए मंगलवार को व्रत रखते हुए हनुमान जी को एक आंख वाली नारियल चढ़ाएं। बाद में उस नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर घर के आग्नेय कोण में रख दें। शत्रु को परास्त करने और व्यापार में उन्नति के साथ साथ अटके हुए कार्य समय पर पूरे करने के लिए बजरंग बाण का रात्रि में किया जाने वाला पाठ भी खास असरकारी होता है। इस पाठ को करने की विधि इस प्रकार है। इस पाठ के लिए अपनी सुविधानुसार किसी भी माह में मंगलवार या फिर शनिवार का दिन निर्धारित कर लें। समय रात्रि 11 बजे से 1 बजे के बीच का होना चाहिए। सबसे पहले घर के एकांत कमरे में पूरब दिशा की ओर छोटी लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। उस कपड़े पर हनुमान जी की प्रतिमा या पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर को रखें। उसके बाद ओम हनुमते नमः का जाप करें। उनके सामने इस मंत्र को एक कागज पर लिखकर रख दें। मंत्र इस प्रकार है, ओम हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट। हनुमान जी की पूजा में दीपदान का विशेष महत्व होता है। इस क्रम में पूजा से 5 दिन पहले 5 अनाज, गेहूं, चावल, मूंग, उड़द और काला तिल गंगा जल से शुद्ध कर लें। उसे पीसकर आटा बनाएं और उसकी लोई का पंचमुखी दीपक बनाएं। अब पंचमुखी दिए में तिल तेल का दीपक जलाएं
जिसे अनुष्ठान पूर्ण होने तक जलता रहना चाहिए। चौकी के दाईं तरफ एक मिट्टी के दीपक में रुई की बाती और घी रखें। उसके सामने कुश की आसन पर इस तरह से बैठें कि आपका मुंह पूरब दिशा की ओर रहे और दीपक आपके बाईं तरफ रहे। गूगल की धुनी, धूप, लाल रंग के फूल, लाल चंदन या रोली से हनुमान जी का ध्यान करते हुए उपासना करें। यह तैयारी रात्रि के ठीक 11 बजे से पहले हो जानी चाहिए। उसके बाद परमपिता परमेश्वर से अपने नाम, गोत्र और निवास स्थान का नाम लेते हुए बजरंग बाण पाठ का अनुष्ठान पूर्ण होने का संकल्प लें। ठीक 11 बजे ओम हनुमते रुद्रात्मकाय हूँ फट का 108 बार जाप करें। यह जाप 5 मिनट में पूरा हो जाएगा। बजरंग बाण का पहला हिस्सा 4 पंक्तियों में ध्यान का है, उसके बाद दोहा दिया गया है। उसके बाद बजरंग बाण का पाठ आरंभ करें। किताब पढ़कर शुद्ध उच्चारण के साथ इस पाठ को करें। यह पाठ रात्रि के 1 बजे तक करें और उसके बाद एक बार फिर जाप शुरुआत से पहले वाले मंत्र का 108 बार जाप करें। इस विधि से बजरंग बाण एक रात्रि में आपके द्वारा सिद्ध हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो लाभप्रद लगा हो या फिर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके दरबार की घंटी जरूर बजा दें, ताकि आपके जीवन को सुखमय बनाने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धैर्य रखें और सही कर्म करें। हनुमान जी आपके सभी कष्टों का निवारण अवश्य करेंगे।